राधे राधे भाइयों, आज हमारे पास है पहाड़ों की रानी कहने वाली गाड़ी जो कि ऑल्टो K10। आज इसके ओनर भी हमारे साथ है। हेलो भाई, इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई अपना। भाई मेरा नाम अमित गुरु है और मैं इस गाड़ी को 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे इसमें एक नाम के बराबर भी दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ और ये गाड़ी मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली हुई थी, तो उसके हिसाब से गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। भाई की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब ज़रूर फॉलो करना। जाके अंदर चल के बात करते हैं अपन। तो उससे गर्मी जा रहा है, थोड़ा सा एसी चालू करके बात करेंगे। हाँ भाई, अपन ने गाड़ी कब ली थी? यार ये मैंने ली थी मार्च 2024 में। 24, 1 साल हो गया आपको। हाँ। 1 साल 1 साल 4-5 से ज़्यादा हो महीने। गया, 1 साल 4-5 महीने। कितनी चला रही गाड़ी अपन ने? अभी हो चुकी है 13,036 किलोमीटर। आप कितनी सर्विस हो गए होंगे अभी तक? इसकी ऑलमोस्ट तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, 3 हो गई अब हैं। इसमें सर्विसिंग के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जो लास्ट करवाई थी वो मैंने भोपाल जाने से पहले करवाई थी। पेड सर्विस होंगी, मतलब फ्री हुई होंगी? फर्स्ट के बाद दोनों पेड हुई, मतलब फर्स्ट के बाद थर्ड वाली पेड हुई थी। उसके सेकंड वाली में कुछ खास करते नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सिर्फ वॉशिंग और रबिंग वगैरह कर देते हैं। तो अच्छा, कितना बिल आया था सर्विस का भी पेड वाली में? सर्विस का आया था मेरा 3000 अबव कुछ, मतलब 3500 के समथिंग। दोनों सर्विस में? नहीं, सेकंड थर्ड वाले में। फर्स्ट थी वो फ्री थी। हाँ। सेकंड जो थी उसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, तो उसके पैसे नहीं लिए थे। थर्ड जो थी उसमें ऑयल चेंज हुआ था और फिल्टर्स वगैरह चेंज हुए थे। और लेबर लगी थी थर्ड सर्विस में? हाँ, उसमें ये ऑयल वगैरह चेंज करने में जितने लगते हैं वो ही लगी हुई थी बस। 2 में नहीं लगी, मतलब 1 में लेबर लग हाँ, गई थी। 1 में लगी थी। तो जैसे अपन देख सकते हैं, अपने रेड कलर ही क्यों लिया गाड़ी का? रेड कलर यार मेरा फेवरेट है। मेरे पास बाइक भी रेड कलर की है। मेरी जो प्रीवियस एक कार थी वो भी रेड थी। अच्छा। ये भी रेड है। मैं मोस्टली रेड कलर से लेता हूँ। जैसे लोग और- सोचते हैं कि रीसेल वैल्यू नहीं होती रेड कलर की, फिर? हाँ, तो मुझे रीसेल से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अगर लिया तो मेरे पर्सनल यूज के लिए। मैंने फर्स्ट हैंड गाड़ी इसलिए ली है कि मुझे बेचने का अभी इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, और जब बनेगा तो मुझे रीसेल का ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कितना अंतर आएगा कलर से। हाँ, लेने आदमी वाले व्हाइट नहीं वाला लेते। जा लेता गाड़ी। हाँ, व्हाइट एक सेफ ऑप्शन रहता है कलर्स में। तो आप लॉन्ग टर्म में रखोगे ये गाड़ी, मतलब? मेरे यहाँ हाँ अभी तो है, मतलब कम से कम 5-6 साल तक तो ये गाड़ी में चला सकता हूँ। कितने की गाड़ी पड़ी थी अपन को? ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड 635 की। 635 में तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। 635 में कंप्लीट ऑन रोड पड़ गई थी मुझे, हाँ। इसलिए। मारुति की एस्प्रेसो, सिलेरियो, हाँ, वैगनार का भी मॉडल आया था, कुछ बेस हाँ। मॉडल। लेकिन वैगनार का मैंने इसलिए नहीं प्रेफर किया क्योंकि मीम्स वगैरह उस पर ज्यादा ही बनते थे। हाँ। मैंने वैगनार प्रेफर नहीं की फिर। बाकी है वैगनार काफी अच्छी गाड़ी। मैं मतलब गाड़ियों को इस बेस पे जज नहीं करना चाहिए कि पब्लिक क्या बोल रही है, क्योंकि गाड़ी का मेन मोटिव होना चाहिए आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। हाँ। उससे ज्यादा आपको गाड़ियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और किसी गाड़ी को चलाने में बिल्कुल शर्म कुछ नहीं आनी चाहिए। बस ये था कि उस गाड़ी को चलाने के साथ साथ, और वो गाड़ी का मुझे स्ट्रक्चर उतना पसंद नहीं था खुद पर्सनली। जैसे आपने कहा फैमिली को प्रोटेक्ट करना, हाँ। तो मारुति की बिल्ड क्वालिटी तो ना के बराबर है, अभी जानते हो। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी आपने मारुति ली? हाँ, क्यों, इंजन ज्यादा अच्छा था। प्रोटेक्ट इन द सेंस ऐसा कि धूप बारिश गर्मी, हाँ। इनमें आप कभी प्रैक्टिकल कार लेना चाह रहे थे? प्रैक्टिकल, क्योंकि अब देखो सेम प्राइस में अगर मतलब थोड़ी बहुत कम में, जैसे नैनो आई हुई थी एक हाँ। गाड़ी। नैनो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी थी वो। प्रैक्टिकल गाड़ी कह सकते हैं उसको। बहुत सी चीजें थी उसमें कमी, पर हाँ। प्राइस के हिसाब से वो कमी इग्नोर की जा सकती थी। 1 लाख रुपए में क्या ही चाहिए और? 1 लाख की नहीं, वो आई हुई थी 2-2.5 के समथिंग पड़ रही थी लोगों को ऑन रोड में। आज के टाइम में तो बाइक आ रही इतने की। हाँ, अब उस समय पे भी कुछ बाइक्स थी जो 1 लाख टच कर रही थी। बुलेट देख लो अपन। बुलेट, हाँ, ये तो हमेशा से बुलेट जो रही है वो हमेशा से इतनी महंगी रही है। लोगों ने उसके लुक्स को क्रिटिसाइज कर दिया। हाँ, लुक्स को क्रिटिसाइज कर दिया, और मेन बात वो थी कि रतन टाटा जी ने जो 1 लाख टकिया का टैग लगा दिया था उसमें, हाँ। उस कारण से वो ज्यादा फ्लॉप हो गई थी। नहीं, लोग जैसे हैं, बारिश हो रही, गर्मी हो रही, हाँ, कम एसी तो था गाड़ी में। एसी था, आप मतलब एक छत है आपके सिर के ऊपर, 4 लोग आप फैमिली जा सकते हो, वरना चले जाते हैं मोटरसाइकिलों पे बैठ के, और फिर उसके बाद बाइक से तो बाइक हमेशा में सेफ कार रहेगी, चाहे 10 वही लाख की ना, बाइक हाँ, ले लो। भाई कितनी भी महंगी बाइक ले लो, फिर भी लोग वही। कार को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हाँ, नैनो वही। एसी को। नैनो को क्रिटिसाइज करना ये पब्लिक की सबसे बड़ी गलती रही थी। आपको क्योंकि- किसी ने बोला होगा इस गाड़ी में कुछ, कि ऐसी लाल कलर की गाड़ी लेके घूम रहे हो, ये वो? ना, मुझसे इवन लोगों ने पूछा है कि भाई तुम्हें ऐसा लाल कलर से क्या लगाव है कि हर गाड़ी तुम लाल कलर की लेते हो। मेरी हाँ। बुलेट है जो वो भी रेड है, मेरी ये कार भी रेड है, और प्लस मेरी जो प्रीवियस कार थी वो भी रेड है। कौन सी कार थी रेड आपके पास? थी, मतलब वो मैंने बेच दी थी। पहले मेरे पास थी नैनो,
अच्छा। वो थी CX मॉडल में। अच्छा, तो वो 2012 का मॉडल था। वो भी उसने भी काफी अच्छी सर्विस दी। वो गाड़ी अभी भी चल रही है। फर्स्ट हैंड ली थी आपने वो? हाँ, वो मेरी नहीं फर्स्ट नहीं, वो थी मेरी थर्ड कार थी वो मेरी। अच्छा, हाँ, उसके पहले मेरे घर पे थी एक सफारी और डाइकोर मॉडल। वो वाले जो पहले आया था अच्छा, सफारी 2007 या 8 का मॉडल था वो। हाँ, कोई सफारी भी। डाइकोर। हाँ, हाँ, वो वाली थी। हाँ, डाइकर, सही कह रहे हाँ। हो, डाइकर वाला मॉडल था। और उसके पहले एक फियाट थी मेरे यहाँ पे बस। फिएट फियाट कंपनी तो बंद हो गई थी। हाँ, वो लेकिन थी जब तक मैं छोटा था, तब मेरे घर पे वो थी गाड़ी। उसको क्योंकि मिटाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा ही रहा था, क्योंकि जैसा जहाँ पे हाँ। घर है वहां पर खड़ी हुई थी वो ऊपर, मैंने गियर से हटा दी थी वो गाड़ी। तो वो फिर वो रीसेल तो कुछ मिली नहीं होगी आपके लिए उस गाड़ी की? उसका रीसेल क्या, उसका तो कुछ मिला ही नहीं। उसको इवन ऐसा हटाना पड़ा था ज्यादा। जो भी हुआ, मतलब मैं तो काफी छोटा था। हाँ। अभी आप कौन कौन से कार ओन करते हो? अभी मेरे पास एक वैगनार, एक हाँ। वेन्यू अच्छा, और एक ये हो गई, और इसके साथ में एक इनोवा हाइब्रिड है वो, लेकिन मेरी नहीं है वो, मेरे घर पे वो मतलब भाई लोगों की। हाँ। तो वेन्यू डीजल होगी आपके पास? हाँ, वेन्यू नहीं, पेट्रोल है वेन्यू। तो पेट्रोल। हाँ, एन इंजन होगा 1.2 लीटर वाला? हाँ, उसका इंजन का मुझे इतना नॉलेज नहीं है कौन सा है। तो आप वेन्यू चला रहे, वैगनार चलाई और ये चला रहे, क्या फर्क समझ में आ रहा है आपको? यार, फर्क तो अभी वैगनार और इसमें ज्यादा नहीं है फर्क, पर वेन्यू और इसमें और वैगनार में, इन दोनों में फर्क है। मतलब एक तरफ आप ह्यूंडई का इंजन चला रहे हो और एक तरफ आप चला रहे हो सुजुकी का। तो मुझे बेटर वैसे सुजुकी का ज्यादा अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि वेन्यू का, हाँ, ये कह सकते हैं पिकअप ज्यादा अच्छा है। मैंने देखा हुआ है कि हाँ, काफी अच्छी हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी आ रहा है काफी उसकी। स्टेबिलिटी भी है। हाँ। लेकिन वेन्यू मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है पर्सनली। मैं इस गाड़ी को चलाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये छोटी है, चलती अच्छी होगी ज्यादा, और ये पार्क हो जाती है कहीं भी आसानी से। अब जैसे मुझे दिन में 4 बार कहीं अगर जाना पड़ता है, हाँ। तो मुझे कार उठाने के पहले भी नहीं सोचना पड़ता। वेन्यू ले आओ तो पार्किंग स्पेस की दिक्कत है। पार्किंग स्पेस प्लस उसका सिटी के हिसाब से माइलेज और वर्स्ट हो जाता है। 10-11 का एवरेज होगा इसका तो सिटी बिल्कुल में। 12 का दे रही होगी मुझे। ये कितना एवरेज दे रही थी गाड़ी? ये दे देती है अभी एज ऑफ नाउ 20.3 का। ये सिटी का एवरेज है? ये सिटी का है, क्योंकि अभी तक मैं अभी जितने दिनों से चला रहा हूँ, मतलब 7-8 दिन से और ज्यादा ही होगा। मतलब मोस्टली मैं सिटी में ही चलाता हूँ इसको। और इसके पहले जब बीच में मैं लेके गया था बाहर, तो बस इतना बाहर का ऑप्शन रहता है। बाकी ये गाड़ी बाहर नहीं जाती है ज्यादा। हाईवे पे कहाँ तक ले गया लॉन्गेस्ट इसको? हाईवे पे मैं इसको ले गया हूँ इंदौर में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, कोई दिक्कत नहीं रही थी। 350 किलोमीटर जाना पड़ता है, 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर हो गया। और इवन वहाँ पे भी अब काम जो थे मेरे, हाँ। वो सारे करके मैं वापस भी आया था, तो कोई दिक्कत नहीं। उस ट्रिप में कितना एवरेज मिला था इसको? उसमें भी इसने इतना ही दिया था, 20-22 के समथिंग दिया था। क्योंकि एक बार बस याद है मुझे, जब ये 24 हिट करी थी, और उस दिन मेरी गलती, उसके 1-2 दिन के अंदर मेरी गलती से क्या हुआ, मैं एसी या लाइट कुछ चाला छोड़ दिया था मैंने। हाँ। लाइट्स चालू छोड़ दी थी, तो इसकी बैटरी डेड हो गई अच्छा, थी। हाँ। फिर मैंने वो बूस्ट करवाई बैटरी इसकी, वो जो होता है ना, वो हाँ, रिचार्ज तार करवाई लग के, थी। हाँ, वो सब हाँ। करवा के उठवाई, तब जाके वो फिर स्टार्ट हुई। और तब उसका ये सब पूरा मीटर रीसेट हो गया था। बस ये वाला आ रहा था टोटल किलोमीटर्स कितनी हुई है, बाकी सब इसका रीसेट हो चुका था। अब जैसे नई ऑल्टो K10 में 1 लीटर का इंजन आ रहा है, पहले 8 सीसी का आता था। हाँ। तो ऑल्टो 800 भी चलाई होगी आपने? ऑल्टो 800 नहीं चलाई मैंने। नहीं चलाई? नहीं, ऑल्टो 800 नहीं चलाई कभी, क्योंकि ऑल्टो 800 मेरे ना, जिस समय पे मैंने गाड़ी सीखी थी उस समय मेरे काफी नोन्स के पास, इवन अभी भी काफी नोन्स हाँ। के पास है। पर ऑल्टो K10 तो यही मैंने ऑल्टो, पहली गाड़ी है ऑल्टो जो मैंने इतनी ज्यादा चलाई है। तो 1 ऑल्टो लीटर की के और कोई इंजन नहीं में चलाई। पावर लेवल वगैरह समझ में आया था आपको? पावर, हाँ, इसमें पावर काफी है अभी। मतलब जैसे इसको किसी खाली रोड पे आपको टेस्ट करवाऊंगा, तो 0 to 100 पहुंचने में इसको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगते होंगे। तो 10 या 12 सेकंड में मैंने इसको देखा है, अपने सामने की बात है। हाईवे पे तो गाड़ी बहुत ले ज्यादा। आते तो कभी लगता कि ओवरटेक करने में दिक्कत आ रही, गाड़ी खिंच बिल्कुल नहीं नहीं, रही? कभी नहीं, ऐसी चीज तो कभी नहीं है। और इवन कुछ मीम्स ऐसे बनते हुए भी कि ऑल्टो का एसी बंद करके फॉर्च्यूनर को औकात दिखा दे। हाँ। तो स्पोर्ट्स मोड हो जाता है। स्पोर्ट्स मोड हो जाता है, एसी बंद करके चलाओ उसको, फिर तो वो टर्बो इंजन जैसी चलती है। और एसी की बात करें तो इसका एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी का काफी अच्छा है। अभी अपन बैठे हुए 2 पे है अभी, आप देखिए। हाँ। और 2 पे काफी अच्छी ठंडक बहुत ठंडक हो चुकी है अभी इसको गाड़ी। अगर 4 पे मैं कर देता हूँ ना, तो एक तो आवाज भी बहुत आएगी वो बाइक के हिसाब, और प्लस थोड़ी देर में ही ज्यादा ठंड लगने लगेगी फिर यहाँ पे, क्योंकि इसका जो रूम है पीछे भी आप देख लीजिए, वो हाँ। काफी छोटा है। इसमें सिटिंग जो रूम है काफी छोटा है इसमें। तो 4-5 लोग जाते हैं, कुछ कंफर्ट का इशू? कंफर्ट का बिल्कुल इशू नहीं है। सीट बहुत कंफर्टेबल है इसकी, और एडजस्टेबल भी है जितनी हो सकती है। मतलब रिक्लाइनिंग हो गई, और आगे ये जो
वो नहीं है टेलीस्कोपिक, ये नहीं आई है स्टेयरिंग इसमें। टिल्ट है इसमें? टिल्ट भी नहीं टिल्ट भी नहीं है, ना टिल्ट है ना टेलीस्कोपिक है। है, एक ही जगह पे स्टेयरिंग। हाँ एक ही जगह पे है। मेरी जो वैगनर है उसमें है ये, वो हाँ। टेलीस्कोपिक नहीं, उसमें टिल्ट है, मतलब आप ऊपर नीचे नहीं, टिल्ट है, उसमें शायद मतलब- टेलीस्कोपिक है या टिल्ट है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा हाँ। सा कि कौन सा। टिल्ट होगा वैगनआर में। हाँ क्योंकि उसको, हाँ टेलीस्कोपिक बोलेंगे इसको, बाहर आ जाता है। हाँ। हाँ वो टेलीस्कोपिक है उसमें। टिल्ट नहीं है उसमें। टिल्ट नहीं है उसमें। टिल्ट तो नॉर्मल भी रहता है, बट टेलीस्कोपिक बहुत कम गाड़ियों में आता है ऐसे। नहीं नहीं भाई, दो देखो, टेली ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ वो टिल्ट ही है। हाँ टिल्ट है। टेलीस्कोपिक बाहर आया तो उसको हाँ। टेलीस्कोप में रहता है वो। टेलीस्कोपिक नहीं, टिल्ट है उसमें। अच्छा, वो है। इसमें 2 पावर विंडोज आती हैं, हाँ तो कोई पीछे शू लगा के पावर विंडो दे देनी चाहिए मारुति बिल्कुल को। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीछे के लोगों को क्या है, गाड़ी तो चलाना नहीं है तो वो हाथ से भी खोल सकते हैं। मुझे तो इतना नहीं समझ में आया। ये टॉप मॉडल है गाड़ी ये का टॉप अपना। मॉडल था। हाँ तो इसके इसमें ऊपर जो तो आ देना रहा था, चाहिए था मारुति को, इसमें देना चाहिए था, पर अब ठीक है नहीं भी दिया तो उसके उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, मतलब कोई प्रॉब्लम कुछ खास, हाँ कोई चेंजेस नहीं है। ये स्टीरियो शायद दूसरी गाड़ियों में भी आता मारुति की। ये मारुति का खुद का स्टीरियो है, मतलब ये इंफोटेनमेंट जो है वो मारुति का सभी गाड़ियों में आता है। मतलब आप इसको बलिनो में देखेंगे, स्विफ्ट में हाँ। देखेंगे, सभी गाड़ियों में यही आ रहा है जो मारुति खुद लगा के थी। अभी आफ्टर मार्केट इसमें आप लगवा सकते हैं, काफी ऑप्शंस रहते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, बाकी- एप्पल कारप्ले कुछ आता है इसमें? हाँ एंड्रॉइड ऑटो है, कारप्ले है, इसमें अभी फोन कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा ना, तो एंड्रॉइड ऑटो भी आता है अपने इसमें, एप्पल कारप्ले भी आता है। एप्पल कारप्ले का जो वो है, क्या बोलते हैं, इंटरफेस है, वो मुझे हाँ। ज्यादा पसंद आया। जैसे फॉर्च्यूनर में तो आता नहीं है, 50 लाख की फॉर्च्यूनर में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं आता है। अच्छा। वायरलेस, हाँ अच्छा, इसमें वायरलेस होगा। वायरलेस नहीं है इसमें भी, वायरलेस हाँ उसमें Android एप्पल Auto। कारप्ले 55 लाख में भी नहीं दे पा रही हूँ बताओ। फॉर्च्यूनर। बताओ, सही है भाई। मारुति ने ये है कि प्रैक्टिकल गाड़ी बना दी है इस प्राइस बहुत में, अच्छी। कि इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स कोई नहीं दे सकती है। ठीक है भाई से मेरे को बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भाई, सेम टू यू। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।